सिर्फ सोचने से ही कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कहा था, इफ़ यू कांट फ्लाई रन, इफ़ यू कांट रन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक क्रॉल, बट बाई ऑल मीन्स कीप मूविंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर पचौरी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी AK47, स्टडी अवेयरनेस एंड नॉलेज। हर वीडियो में टॉप 47 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रोतौंदी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है विटामिन ए। यह जो रोग है वो आँखों की परेशानियों से संबंधित है। बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। इसे पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका भी कहा जाता है। इस रोग में मांसपेशियों में ताकत कम हो जाती है, वह सिकुड़ने लगती हैं और पैरों में सूजन आने लगती है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। बात करते हैं विटामिन सी की, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों के लिए लाभदायक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं बाकी प्रदेशों के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो प्रमुख है वो है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, चील वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कुछ प्रमुख। अगला देखते हैं असम। असम का है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क आदि जो हैं असम के हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसके हैं दाचीग्राम, हिमिस, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यदि सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछे तो वो गोवा आंसर होगा आपका, और सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर पर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका के मध्य। तमिलनाडु और श्रीलंका के जो जाफना जिला है उसके बीच में यह स्थित है। इसके दक्षिणी छोर पर जो है वो राम सेतु स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है डी, गुजरात। यह गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यह वही मंदिर है जिस पर 1024 में जो महमूद गजनवी था उसने आक्रमण किया था अपने 5000 साथियों के साथ। कहा जाता है कि उस समय करीब 50,000 लोग मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे, जिनका इन्होंने सर कलम कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। पहले यह शिमला में था, उसके बाद यह पूना और अब नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ए, सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी का जो पुराना नाम था वो घाघरा था, और सरयू नदी को शारदा नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, मेघना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ए, आयरलैंड के संविधान से। इन्हें भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है।
बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, द्विसदनवाद आदि, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। कनाडा से लिए गए हैं संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो अवधारणा है वो कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची उसका प्रावधान संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, पंचायती राज व्यवस्था से। यह सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से शुरू हुई थी। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है रेटिनॉल। जो थायमिन नाम है वो विटामिन बी का है। एस्कॉर्बिक एसिड जो नाम है वो विटामिन सी का है। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का है। ये मैंने कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, मतलब जो सारे नाम होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन्हें यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? इसका सही आंसर है डी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका सूत्र होता है C2H3NO, इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर है बी, आलम आरा। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में यह रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर जो थे वो थे आर्देशिर ईरानी। बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र मूवी की। तो राजा हरिश्चंद्र मूवी जो थी वो भारत की पहली मूक फिल्म थी, मतलब जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ चित्र होते थे। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे दादा साहब फाल्के। यह 21 अप्रैल 1913 में रिलीज़ हुई थी। अच्छा, अगर भारत की पहली रंगीन फिल्म की बात करें तो वो थी किसान कन्या, जो 8 जनवरी 1937 को रिलीज़ हुई थी और जिसके डायरेक्टर थे आर्देशिर ईरानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर है 4 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी, जहां असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के एक समूह ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। इस हिंसा के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर है डी, 5 मार्च 1931 को। बात करते हैं 23 मार्च 1931 की। तो इस दिन भगत सिंह और उनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 14 फरवरी 1931 की बात करें तो इस दिन इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और 27 फरवरी 1931 की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद इस दिन शहीद हुए थे। इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क था उसमें इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि इनका कहना था कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आऊँगा। और बाद में जो अल्फ्रेड पार्क था उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने 2 अप्रैल 1941 में जर्मनी के बर्लिन में आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका सही आंसर है ए, माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही आंसर है बी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर है सी, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी किताब के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ए, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? इसका सही आंसर है सी, आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है डी, चक्षु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, अटाकामा मरुस्थल। ये जो अटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर है ए, 1793 ईस्वी में। 22 मार्च 1793 को यह लागू हुई थी। इसे इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, सतलुज नदी पर। जो महानदी पर जो बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। कृष्णा नदी पर जो बांध है वो है नागार्जुन सागर बांध, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भागीरथी पर टेहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है डी, पारसनाथ। अच्छा, धूपगढ़ की बात करें तो सतपुड़ा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, जो पचमनी की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक कौन से राज्य से होता है? इसका सही आंसर है बी, झारखंड। विश्व के कुल अभ्रक का जो 60% है वो भारत में है, और उसमें भी 95% जो है भारत में ही 95% जो है वो झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों से ही प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? इसका सही आंसर है सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका तापमान लगभग -80 डिग्री तक चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? इसका सही आंसर है जुलाई 1954 में, कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? इसका सही आंसर है ओरोत्सो झील, जो कि तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है डी, गोलकोंडा की खान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 356। जो अनुच्छेद 356 है वो सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 में जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, और ये जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। अब बात करें अनुच्छेद 352 की, तो देश में यह 3 बार लगाया गया है। एक 1962 में, दूसरा 1971 और तीसरा 1975। ये जो 352 है अनुच्छेद, यह युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति को देखकर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है।
मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 में इसे आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। अब बात करें अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक कभी नहीं लगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है डी, उज्जैन, जिसे अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि नामों से भी जाना जाता था। यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ए, जॉन शेफर्ड बेरन ने। अच्छा, मार्कोनी जो थे उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, और माइकल फेराडे जो थे उन्होंने डायनामो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका सही आंसर है 120 दिन। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं WBC, उनका होता है 13 से 20 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर है बी, 1872। ये जो क्वेश्चन है वो 3 तरह से पूछा जाता है। एक तो ये है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आपका आंसर होगा 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन बनता है, यदि ये पूछे कि पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1881 में, जो हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और ये पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्रवाद की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। और जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर है बम्बई में 1885 ईस्वी में। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जो कि जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही आंसर है विटामिन B12 में। इसे कोबालमिन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 28 फरवरी को। यह रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इसकी खोज सर चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन ने की थी, जो 28 फरवरी 1928 को इन्होंने घोषणा की थी। इसी खोज पर इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसाने वाली जो गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, जो क्लोरोपिक्रेन जो है ये गैस, ये जो है इसे आंसू गैस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है राजराज प्रथम ने। यह जो था चोल वंश का एक शासक था। अच्छा, बात करें सेनगुट्टवन की, तो यह चेर शासक था, चेर वंश का। इसे लाल चेर भी कहा जाता था। इसी ने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, जिसे कन्नगी पूजा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर है
माही नदी। अगर ये पूछे भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछे तो वो है लिम्पोपो नदी, जिसे घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है 7.4। ये जो 8.5 है वो समुद्री जल का पीएच मान है, और जो 7 है वो साधारण जल का पीएच मान है, और जो 6.4 है वो दूध का पीएच मान होता है। तो आप इन्हें बाकी इन्हें भी याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका सही आंसर है सी बाबर। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदावार शहर में स्थित है। और जो अकबर का मकबरा है वो आगरा के सिकंदरा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये थे आज के टॉप इम्पोर्टेंट 47 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो सारी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो पढ़ते रहिए मन लगाकर, और ख़ुद के लिए काम करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। जो भी आपने लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस तक आप जरूर पहुंचेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।